लेकिन मशरू जो एतिकाफ़ है वो 10 दिन का एतिकाफ़ है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में ये 10 दिन का एतिकाफ़ कंटिन्यू करते थे। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितना बड़ा काम था, उम्मत पूरी सामने थी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता था तो उसमें आता है कि अम्मी आयशा बयान करती हैं दूसरे 20 दिनों में हमारे नबी इतनी मशक्क़त नहीं करते थे जितनी आखिरी अशरे में मशक्क़त फरमाते थे। यानी शद्द मिज़रहु, लुंगी मजबूत बांध लेते और फिर रातों को जागते थे हमारे नबी और अपने घर वालों को भी जगाते थे आखिरी अशरे में, और फिर आखिरी अशरे में हमारे नबी एतिकाफ़ भी फरमाते थे। उलमा फरमाते हैं कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ कर लिया तो गोया उसने रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर दिया। इसलिए कोई एक रिवायत याद रखनी चाहिए, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। इसलिए मग़फ़िरत करवाने के लिए सबसे गोल्डन चांस जो है बंदे के पास और सबसे अच्छा मौका है वह एतिकाफ़ का मौका है कि बंदा पूरे पेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मस्जिद में बैठ जाए और डेरा डाल दे हुए अल्लाह के सामने कि जब तक तू मुझे मेरी तमन्ना पूरी नहीं करेगा, मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा, मेरी दुनिया और आखिरत की हाजतें पूरी नहीं करेगा, वहाँ तक मैं हटने वाला नहीं हूँ। ये बंदा जैसा ज़िद्दी बन के बैठ जाता है, ऐसा जैसे कोई फ़कीर हमारे दर पे आता है, डेरे पे डेरा डाल देता है और यूँ कहता है जब तक मेरा सवाल पूरा नहीं होगा वहाँ तक मैं यहाँ से टलूँगा नहीं। इसी तरीके से एक मोमिन बंदा भी जब तक मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठता है, गोया उसका पेशन ये होता है, उसकी नीयत ये होती है कि मालिक आज मैं तेरे दर पे आ चुका हूँ, तेरे दर पे मैंने डेरा डाल दिया है, अब जब तक तू मेरी हाजतें, मेरी तमन्ना पूरी नहीं करेगा वहाँ तक मैं टलने वाला नहीं हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हर साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि हमारे नबी दुनिया से रुखसत हो गए। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है।